यहाँ बताया था मैंने कि मोल्स की जगह पे आप कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हैं, मोल्स की जगह पे प्रेशर यूज कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स व्हेन V and T is constant and concentration is what? Moles upon volume. So if volume is constant, number of moles increases, molarity will also increase or decrease. क्वेश्चन यहाँ पे है रिएक्शन, हमने आपको ऐसे करने के लिए कहा था ना 28 तक। ये सब सारे क्वेश्चन नोटबुक में लिखा है क्या नितिन? हेलो सर, एक दो बाकी। ठीक है, रुकिए पहले। ये क्वेश्चन हमने लिखा है क्या नोटबुक में? हेलो यस सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। द रिएक्शन 2A plus B, I told you in the last class, should not have to do any other method, you have to do only one method. Write the balance reaction, write T equal to 0, that is initial, then think about QC, check the QC, compare QC with KC. If QC becomes 0 or infinity, you don't have to check with the KC also. If QC is 0, it will shift in forward. If QC is infinity, it will shift in backward. And then write the net reaction and put it in the value of KC or KC, whatever is required. In this, you have to find the equilibrium constant. In this, you have to find the equilibrium constant. So let's see how to handle it. 2A plus B giving 3C and D. Reaction लिखा. T equal to 0 पे 1 molar A और B लिया था हमने. C और D 0 है. तो obviously Q तो 0 ही होगा. अगर Q 0 होगा तो K से कम ही होगा. किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड में. तो 1 माइनस एक्स किया. अब यहाँ पे समझने वाली बात देखिए, अगर हमने A में 1 माइनस एक्स किया, x कंज्यूम किया हमने A को, तो B कितनी कंज्यूम होगी? x/2, बिकॉज 2:1 का रेशियो है ना? हेलो यस सर। x कंज्यूम होगा तो x/2 कंज्यूम होगा, हाफ कंज्यूम होगा, और 3x/2 फॉर्म होगा और D 2. Alternatively, if I consume B as y, तो A has to be consumed by what? 2y double. 2y. T कितने फॉर्म होंगे? 3y and dy. तो बेटर कौन सा है? फ्रैक्शन वी शुड अवॉइड, तो हमने ले लिया सेकंड वाला मेथड. दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने आपको फिर से समझाया था यहाँ पे 2 moles of A reacts with 1 mole of B to give 3 moles of C and 1 mole of D. So 1 mole of A will react with 1/2 to give 3/2 and 1/2. X mole minus x का मतलब x कंज्यूम. अब वही यहाँ पे पुट कर दिया y के टर्म में. तो उन्होंने कह दिया the concentration of D at equilibrium is 0.25. तो D कितनी फॉर्म की थी हमने? y. तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0.25. और y 0.25 हो गया, y 0.25 हो गया, तो सिंपली a कितनी हो जाएगी? 1 - 2y. पुट कर देंगे सबकी वैल्यू निकल गई. तो केसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? c⁻³ d⁻1 upon a⁻2 b⁻1. It will give the value of kc. kc निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HI was, मैंने आपको देख के रखने के लिए कहा था, समझाना भी थोड़ा इजी हो जाएगा, सब में करना एक ही काम है. HI was heated in a sealed tube at 400 degree Celsius, तो T constant है, till the equilibrium was reached. HI was found to be 22% decomposed. If percentage is given, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? Upon 100. The equilibrium constant for this. Now जो reaction given है 2HI gives H2 plus I2, इसका C plus D minus A plus B क्या है? 0. अगर ऐसा है तो Kp और Kc दोनों किसके टर्म में लिख सकते हैं? मोल्स के टर्म में. फिर दिखाते हैं आपको हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस. C plus D equal to A plus B और C plus D minus A plus B equal to 0. And Kc only in terms of moles. Kp में भी देखिए, if delta and G is 0, then Kp is only in terms of moles, that is equal to Kc. तो इस इक्वेशन के लिए मोल्स के टर्म में ही हैंडल कर सकते हैं. तो हमने स्टार्टिंग में, अब पूरे क्वेश्चन में HI कितने मोल्स है वो लिया ही नहीं इन्होंने. पूरे
क्वेश्चन में HI कितने मोल्स हैं वो तो हमने नहीं लिया, तो हमने C मोल्स अज्यूम किया कि C मोल्स लिया हमने, C मोल्स लिया हमने, तो स्टार्टिंग में 0 0 अगेन QC इज लेस देन KC, इट विल शिफ्ट इनवर्ड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे C माइनस एक्स नहीं किया हमने, इन टर्म्स ऑफ अल्फा हैंडल किया, क्यों? क्योंकि अगर 1 मोल लेंगे तो अल्फा टूटेगा, बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा। C मोल लेंगे तो C अल्फा कंज्यूम होगा, व्हाट इज लेफ्ट आउट? C माइनस सी अल्फा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अब जो C अल्फा था यही x था, तो वही यहाँ पे C अल्फा यस x हमने, तो C अल्फा बाई 2 बनेगा, बिकॉज 2 मोल से 1 मोल और 1 मोल बन रहा है, तो C अल्फा कंज्यूम होगी, तो C अल्फा बाई 2 और C अल्फा बाई 2 फॉर्म होंगे। KC एक्सप्रेशन में पुट किया हमने। ठीक कराओगे? आते हैं, ठीक हेलो, कराओ, पूछ रहा हूँ। ध्रुव पूछ रहे हो? नो सर, तो गलती से माइक ऑन हो गया था। अच्छा तो KC एक्सप्रेशन पुट किया, KC एक्सप्रेशन पूरा पुट किया, पर देखा क्या KC एक्सप्रेशन में C कैंसिल हो गई, दिख रहा है सबको? यस कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया। C कैंसिल होने के बाद हमें सिर्फ अल्फा के टर्म में बचा एक्सप्रेशन, तो C अगर हमने स्टार्टिंग में नहीं भी लिया होता, यहाँ पे 1 ले लिया होता, तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, 1 से भी काम मिल जाता, बिकॉज C तो वैसे भी कैंसिल हो गई। तो पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू इसमें, और फिर KC की वैल्यू निकल गई इन प्लेस ऑफ दिस। In the equilibrium reaction involving the dissociation of CaCO3, in Kp expression, active mass of pure solid and pure liquid is taken as 1. तो Kp की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO लिखोगे, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखोगे, अपॉन क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CaCO3, बट दिस टू आर सॉलिड, तो सॉलिड के लिए 1 लेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू 1 अपॉन 1 equal to PCO2, where PCO2 is equilibrium pressure of CO2. Law of mass action. The rate of a reaction is directly proportional to the active mass of reactants raised to the power of respective coefficients of balanced reaction. Active mass can be written as concentration upon 1, partial pressure upon 1. ये बता चुके हैं आपको, एक्टिव मास की कोई यूनिट नहीं होती, पर अगर Kp और Kc की यूनिट है तो they are not taking active mass, they are directly taking concentration or partial pressure. For the reaction N2O4 NO2, the degree of dissociation at equilibrium is 0.2. देखिए फिर से इस रिएक्शन में स्टार्टिंग के मोल्स नहीं दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम पे अल्फा दिया हुआ है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है, you have to find the equilibrium constant Kp. तो we have written Kp का मोल्स के टर्म के वाला फॉर्मूला Pt अपॉन समेशन n, समेशन इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेज़ टू डेल्टा Ng। फिर देखिए हैंडलिंग देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था यूजिंग Kp, मतलब Kp निकालना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में Kc निकालना था। तो दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर थे, ऊपर भी हमने मोल्स अज्यूम नहीं किया, नीचे भी हम लोग मोल्स अज्यूम नहीं करने वाले, पहले हम n अज्यूम करेंगे, देन वी विल सी व्हाट n कैंसिल्ड हो गया, n कैंसिल हो गया, इसका मतलब स्टार्टिंग हम लोग 1 मोल से ही कर सकते थे। लेट्स सी, N2O4 n मोल्स लिए, n माइनस n अल्फा 2n अल्फा हो जाएगा, बस डबल हो जाएगी, एट इक्विलिब्रियम इसके मोल्स 2n अल्फा, N2O4 के n माइनस n अल्फा, समेशन n मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज addition n plus n alpha, Pt 1 atm alpha 0.2 delta Ng 2 minus 1 y, this is 2, there is a 1 coefficient here, तो Kp के एक्सप्रेशन में पुट किया, जैसे ही पुट किया देखो n कैंसिल हो गई, n कैंसिल हो गई, तो विदा स्टार्टिंग में n की जगह पे 1 से भी काम चला सकते हैं। तो Kp निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में, अल्फा चाहिए था, टोटल प्रेशर चाहिए था। अब सिंस इफ T इज कांस्टेंट तो Kp भी कांस्टेंट रहेगा, तो total pressure or alpha will decide the Kp. Kp is a constant. If you change the total pressure, alpha will also change. For the same reaction, if they will give you
इफ टोटल प्रेशर इज 2 atm फाइंड अल्फा, तो फर्स्ट पार्ट से हमने केपी निकाल लेंगे, उसी केपी को हम सेकंड पार्ट में यूज कर लेंगे, बिकॉज फॉर्मूला वही रहने वाली है, जो रिजल्ट आया, पूरा जो रिजल्ट आया इस क्वेश्चन के लिए वही होने वाली है. If I change the total pressure, alpha will change because Kp is constant at constant temperature. अभी बहुत important कौन लिखा हुआ है? If there is only one reactant and reaction started with reactant only and Kp is written in terms of total pressure, then initial moles of reactant is taken as 1 mole also. तो 1 mole से भी काम चला सकते हैं because n cancel हो गई. फिर से repeat कर रहा हूँ. If there is only one reactant और Kp हम लोग मोल्स के टर्म में लिख रहे हैं और टोटल प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग हम लोग 1 मोल से भी कर सकते हैं. Now in this problem, 0.087 moles of NO and 0.0437 moles of Br2 are mixed in a closed container at constant temperature. 0.0518 mole of NOBr is obtained at equilibrium. The equilibrium amount of NO and Br2 are. अब फिर से दोनों के मोल्स दिए हुए थे, NO के 0 थे, तो QC is definitely less than KC. तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो फॉरवर्ड कराया, NOBrX बनेगा, बिकॉज ये NO अगर X कंज्यूम होगा तो Br2 X/2 कंज्यूम होगी, और ये 2 NO से 2 NOBr बन रहा है, तो X से X ही बनेगा. बट इन्होंने बोल दिया ऑलरेडी कि NOBr कितना बना, तो लिख दिया X की वैल्यू. तो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2 आर, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेंगे बिकॉज मोल्स फॉर्म हुए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म हुए. इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ये देखिए हर क्वेश्चन ही एक जैसा है. For the reaction 2A plus 3B giving 5C, if initially only 2 moles of C is present in a 10-liter flask and at equilibrium concentration of A is equal to C, then calculate equilibrium constant of the reaction. अब starting में 0 0 A और B थे, C 2 moles थे, मेथड नहीं बदलने वाला, बैकवर्ड या फॉरवर्ड देखनी है, बाकी एक्सप्रेशंस कुछ चेंज नहीं होंगे, कुछ अलग नहीं सोचता है. तो QC बताओ क्या आंसर हो जाएगा नितिन? C raised to 5 है ना, अपॉन A raised to 2, B raised to 3, और A और B क्या है 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी ना. यस. अगर इन्फिनिटी हो गई किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड होगा. तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा मतलब प्रोडक्ट कम करेंगे. अब आप कहेंगे सिर्फ 5x किया आपने, 5x कहाँ से सोच लिया? वही जो वहां पे y और x समझाया था, यहाँ पे आप y भी ले सकते हैं. अगर ये y होगा नितिन, तो b कितना बनेगा बताओ? अगर C y कंज्यूम हुआ तो b कितना फॉर्म होगा? सर 3/5. 5 moles of C will give 3 moles of B. 1 mole of C will give 3/5 moles of B. So y moles of C will be giving 3/5 moles of 5 into y. So very simple. मूल कॉन्सेप्ट. अब मैं अगर 5y ले लूं तो 3x बन जाए, 5x ले लेंगे तो 3x बन जाएगा. तो 5x कंज्यूम कराया, सिंपल. 5 moles will give 3 moles ना, तो 5x moles will give 3x moles. इससे सिंपल क्या बोलूं? तो बैकवर्ड करा दिया. बैकवर्ड कराया देखिए यहाँ पे कि उसी का फॉर्मूला नहीं बदलने वाले, रिएक्शन बैकवर्ड कराया है, तो इक्विलिब्रियम पे ये सब वैल्यूज हो गए, और ये मोल्स होंगे ना, क्योंकि ऊपर 2 अगर मोल्स है तो 2 - 5x भी मोल्स होगा. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिवाइड बाय 10, बिकॉज वॉल्यूम इज नोन टू यू. तो वॉल्यूम डिवाइड किया तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली. इक्विलिब्रियम पे क्या कहता है कि A की कॉन्सेंट्रेशन और C की कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या हो गई? सेम. सो 2x और 2 - 5x क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएगा. वेट किया तो x = 2/7 आया. तो A की वैल्यू 4/70, B का वैल्यू 6/70, C की वैल्यू 4/70, बिकॉज दोनों सेम ही थे. KC में पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा. दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन. इसमें बैकवर्ड करानी थी, फॉर्मूला नहीं बदला हमने, KC एक्सप्रेशन तो वही रखेंगे. रिएक्शन बैकवर्ड होके इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब सेमी इक्विलिब्रियम आ गया. तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बाय यूजिंग एनी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. होमोजेनस का मतलब है सभी का फेज क्या होगा? सेम. हेटेरोजेनस में दो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का फेज क्या होगा? डिफरेंट होगा एटलीस्ट. तो फर्स्ट होमोजेनस हो गया. सेकंड
heterogeneous हो गया. If all reactants and products in liquid state, then concentration of all need to be considered. ये बताऊंगा, कोई एग्जांपल है आपके बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट एग्जांपल. शॉर्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 बुकलेट का. फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब ये प्योर थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल है. ये भी हमारे सामने पूरा पढ़ेंगे आप, और अभी ही बुकलेट कर डालेंगे, कुछ नहीं है इसमें. समझ गए सब लोग? यस सर. यस सर. अज्यूम दैट बेटा इक्विलिब्रियम आ गया, तो इस पे इक्विलिब्रियम आ चुका है. ये इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या फर्दर चेंजेस होगी? बोलो. सर क्योंकि वो बैलेंस नेट चेंज जीरो होगा. नेट चेंज जीरो होगा तो फर्दर चेंजेस नहीं होगा ना. इक्विलिब्रियम आ गया. No, sir. बाहर से इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आने के बाद देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंसंट्रेशन. इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर से मैं परेशान कर रहा हूँ इसको, हम बाहर से डाल दिए थोड़ा सा ए, अब इक्विलिब्रियम रहेगा क्या? नो सर. नो सर, क्योंकि वो बैलेंस नहीं रहा ना रिएक्शन. हाँ, तो इस डेटा पे इट इज सेटिस्फाइंग केसी इक्वल टू व्हाट? क्यूसी. बट अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं ए, तो क्यूसी ज्यादा होगा या केसी ज्यादा होगा? फट से बोलिए. अगर मैंने वाई ऐड कर दिया है तो ए ज्यादा हो गया ना. ए ज्यादा हो गया मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो गया. ग्रेटर कैसे पूछा? जो स्मॉलर हो जाएगा. क्यूसी का फॉर्मूला सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी क्यू ना. ए ज्यादा हो गया, ए ज्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो कम हो गई. जब फिर से लेस देन हो गया, किधर शिफ्ट कराओगे? फॉरवर्ड. तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम किधर 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 ले जाएगा रिएक्शन को? फॉरवर्ड. क्या पाने के लिए? फिर से इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. यस सर. इक्विलिब्रियम में था मेरा, यस सर. तो क्यूसी इक्वल टू केसी था. हमने रिएक्टेंट ऐड कर दिए तो क्यूसी कम हो गई. फिर से इसको इक्विलिब्रियम. किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का मोटिव क्या है? इक्विलिब्रियम रीच करना. मैथमेटिकली क्या है बताइए? लास्ट क्लास में बताया था. क्यूसी इक्वल टू केसी रीच करना. ठीक है, इतना ही सिंपल थ्योरी है. किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का मोटिव क्या है? इक्विलिब्रियम रीच करना. QC इक्वल टू KC. मैथमेटिकली क्या है? क्यूसी इक्वल टू केसी रीच करना. तो जैसे आप डिस्टर्ब करोगे क्यूसी विल नॉट इक्वल टू केसी, तो फिर से वो बनना चाहेगा इक्वल. तो फॉरवर्ड करेगा या बैकवर्ड करेगा टू अगेन गेट द इक्विलिब्रियम. कैंसिल करने की कोशिश करेगा ना इफेक्ट को, कि कैसे इफेक्ट को कैंसिल करेगा. ताकि मैंने इक्विलिब्रियम में रखा था, डिस्टर्ब कर दिया, तो उस डिस्टर्बेंस को फिर से हटाने के लिए वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड. तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट इन फॉरवर्ड, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट इन व्हाट? बैकवर्ड. ठीक है, इतना ही अब लिखा है. ये बहुत जो ली चार्टलेस प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा पता नहीं अलग से कुछ और इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं. व्हाटएवर प्रिंसिपल इज देयर, इस प्रिंसिपल में सिंपल सा सेंटेंस इतना कहा गया है, अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में वापस वही इक्विलिब्रियम में जाएगा. बस इतना ही थ्योरी है. थ्योरी इज ओनली सिंपल. दिस सिंपल थ्योरी इज देयर. अगर आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा by cancelling the effect by moving in a particular direction. By moving forward or backward. by क्या लिखा पढ़ते हैं? When a reversible reaction at equilibrium is disturbed by making any changes in the reaction conditions, the system will again attain equilibrium by moving in forward or backward by opposing the change that was made. बड़ा प्यारा. अगर किसी को आप तंग करोगे तो आपको भी तंग करेगा. बेसिकली किसी को आप डिस्टर्ब करोगे तो आप वो फिर से वो लौटने की कोशिश करेगा, आप पे कुछ इफेक्ट करे. कंसंट्रेशन देखिए, सारे पॉइंट्स फटाफट पढ़िए. डोंट राइट एनीथिंग, विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द बुकलेट. इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड, सेम है. रिएक्टेंट बढ़ाना या प्रोडक्ट कम करना, एक ही बात है. किधर शिफ्ट करेगी? फॉरवर्ड. concentration of reactant is decreased and concentration of product is increased, shift to move in backward. Concentration of reactant and product both will increase on addition of reactants at a constant temperature if only one reactant is taken. एक ही reactant लिया हमने starting में.
ए से देखो, ये बड़ा प्यारा मैथमेटिकल एनालिसिस है, आप बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा है। इक्विलिब्रियम पे है, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम डाल दिया ए बी, तो केसी क्या लिखोगे, बी अपॉन ए। एडिशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ए में हमने कुछ ऐड कर दिया, ए और ए में ऐड कर दिया। तो ए प्लस सी हो गया, ज्यादा क्वांटिटी हो गई ए की, तो किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड क्या, तो हमने ए प्लस सी माइनस एक्स कर दिया इक्विलिब्रियम पे, तो अगर ए कंज्यूम करोगे तो बी बनेंगे, तो बी प्लस एक्स हो जाएगा। केसी इज द कांस्टेंट, न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम नया रीच किया, टी कांस्टेंट रखा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, नया इक्विलिब्रियम रीच किया, तो नए इक्विलिब्रियम पे भी केसी का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा प्रीवियस जैसा, केसी इज अ कांस्टेंट, क्यूसी कैन चेंज एट ए मोमेंट। तो b equilibrium upon a equilibrium is b plus x upon a plus c minus x. That should be also equal to what? b upon a, because b by k is constant ही है। अब न्यूमरेटर कौन बड़ा है, b plus x बड़ा है या b बड़ा है? तो b plus x बड़ा है, तो b plus x डेफिनेटली a plus c minus x भी क्या होगा, a से से बड़ा होगा। बड़ा ही होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना, मेंटेन सेम वैल्यू। तो वही लिखता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, तो जो पहले a था इक्विलिब्रियम पे, डिस्टर्ब किया हमने, ऐड किया, तो जो नया इक्विलिब्रियम वैल्यू बना ए का, वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम वैल्यू से क्या मिला, ज्यादा मिला। बी की वैल्यू बी थी इक्विलिब्रियम पे, नया जो डेटा बना बी प्लस एक्स बना, तो बी प्लस एक्स इज मोर देन व्हाट, पी। तो रिएक्टेंट भी बढ़ा हुआ मिला, प्रोडक्ट भी बढ़ा हुआ मिला नए इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, क्लियर यहां तक? यस ठीक है, जो ऊपर था वही मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन करिए। अब एक काम करिए, 28 से स्टार्ट किया हमने ना, 28 तक करने के लिए कहा था मैंने, यहाँ से 29 से, यस 29 से पेज छोड़िए, वन पेज सफिशिएंट है। फिर ये क्वेश्चन लिखिए, दोनों क्वेश्चन। तो चाहते हैं तो ऊपर का थ्योरी भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। पहले हेडिंग डाल दीजिए, रुकिए, 29 पेज जो नंबर था, हेडिंग डालिए, फिर पेज छोड़िए। सर पूरे पेज में क्या लिखा है नितिन, कि आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, नेट रिएक्शन, फॉरवर्ड बड़ा, हमेशा क्या, नेट रिएक्शन, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड होगा। इतना ही लिखा है पूरे पेज में। हेडिंग लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डाल दिया हेडिंग? यस ठीक है, ये पूरा पेज स्किप करिए, ये लिखिए, ये दोनों क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से समझिए, मेथड एक ही है न्यूमेरिकल का। थ्योरेटिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किधर किधर जाएगा, क्या होगा, क्यों होगा।
x की जो वैल्यू आई पुट कर देंगे ना, देखिए N2O4, ये सब क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इक्विलिब्रियम पे 1 और 2 दिया हुआ था, Kp निकाल लिया, Kp इज अ कांस्टेंट। अब हमने डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम को बाय डबलिंग द प्रेशर ऑफ व्हाट, N2O4। N2O4 1 atm था, उसको 2 atm कर दिया बाय एनी मींस, मेथड आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, किसी तरह से हमने उसको कर दिया। कर दिया, फिर Qp चेक किया तो लेस देन Kp आ गया, फिर किधर शिफ्ट करेंगे फॉरवर्ड, तो 2 - x 2 + 2x आया, फिर से पुट करेंगे उसको Kp में, बिकॉज Kp तो फिक्स्ड है, तो हमें x की वैल्यू आएगी सॉल्व करके -3 + √13/2, यही आया। Yes, sir. अब दो वैल्यू आएंगे ना, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इन x, व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव वाला वैल्यू, बिकॉज x नेगेटिव हो ही नहीं सर सकता, नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव नहीं होता। नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, सब कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे ये मोल्स है या प्रेशर है, मोल्स या प्रेशर है सर बताइए? दोनों है। बोलो। प्रेशर है, लेकिन उसको ट्रीट कैसे कर रहा है, मोल्स की तरह। ठीक है, x निकाल लिया, एट न्यू इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज व्हाट, 2 - x, x की वैल्यू पुट करी, पार्शियल प्रेशर N2O4 इज व्हाट 2 + 2x, x की वैल्यू पुट किया। लिखिए आप लोग बेटा, 1 मिनट, तो ये सबका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। नेक्स्ट आता है प्रेशर। अब देखिए सबसे सिंपल चीज, कंटेनर एक बनाया मैंने, कंटेनर में एक रिएक्शन चल रही है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूव कर सकता है। हमने क्या किया, पिस्टन यहाँ पर रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन किसका है, गैस कंपोनेंट्स का है। पिस्टन से हमने क्या किया, पुश किया पिस्टन को और वॉल्यूम कम कर दिया। सिस्टम का अगर वॉल्यूम कम कर देंगे आप, तो प्रेशर बढ़ जाएगी, सिंपल। प्रेशर बढ़ जाएगी तो सिस्टम को आपने डिस्टर्ब कर दिया ना, पहले जिस पोजीशन पे था वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर जो बढ़ा दिया आपने वो कम करना, सिंपल है ना। हेलो, यस। जैसे आपको हम धक्का देंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और आप हमें क्या करेंगे, आप हम पे अपोजिट धक्का दे देंगे तो आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। बट ये रिएक्शन नहीं कर सकता ना, पिस्टन ज्यादा पावरफुल है, तो डाउन कर दिया आपने, वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इफ इट वांट टू डिक्रीज द प्रेशर, वांट्स टू डिक्रीज द प्रेशर, तो या तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा, वन ऑप्शन, जो इसके पास नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिएक्शन टू शिफ्ट द पिस्टन, पिस्टन से हमने नीचे ले आया उसको। पर रिएक्शन क्या है, स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब, इफ इट वांट टू डिक्रीज द प्रेशर, अब देखिए P इक्वल टू nRT होती है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये होता है। तो आपने नीचे ले आया तो वॉल्यूम चेंज हो गई, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे मुझे अगर प्रेशर कम करनी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, कम, नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कैसे करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द NH3 गैस, अगर इक्विलिब्रियम है, ये अगर रिएक्शन है हमारा 2NH3 gives N2 + 3H2, तो किस तरफ जाने से मोल्स कम होंगे, बताइए सोच। NH3 gives N2 and 3H2, NH3 gas gives N2 and 3H2, अगर फॉरवर्ड जाएगा तो 2 moles will give how many moles, 4। 4 मोल्स। अगर बैकवर्ड जाएगा बेटा तो 1 + 3, 4 moles will give 2 moles। 2 मोल्स बैकवर्ड जाना। किस तरफ मोल्स जाने से कम होगा, लेफ्ट हैंड सर साइड, बैकवर्ड। मोल्स कम, जिधर मोल्स कम, बैकवर्ड, इस केस में बैकवर्ड होगा। बट प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया, it will try to cancel the effect of increase in pressure by decreasing the pressure. Now how to decrease the pressure, it will start producing less number of moles
In this example, it will, in which direction it will move? Left hand side. Left hand side. But learning क्या मिली? Increase in pressure shift the reaction towards less number of gaseous moles. क्लैरिटी हुआ? प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन किधर शिफ्ट होने लग जाएगा? उस तरफ जहां पे नंबर ऑफ गैस मोल्स क्या है, कम है, या जहां पे वॉल्यूम क्या है, कम है. मोल्स कम तो वॉल्यूम भी कम. अगर पी एंड टी कांस्टेंट कर दिया तो उसी तरह प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ गैस मोल्स और लार्ज वॉल्यूम. क्लैरिटी है सब लोग? Yes, sir. एक सेंटेंस बड़ा प्यार से लिखा हुआ है. द टोटल प्रेशर सिस्टम इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. The pressure is increased, the reaction cancels the effect by moving in that side in which moles of gas are less or having low volume. In which number of moles of gas are more or having large volume. अब ये क्लैरिटी मिलेगी कैसे कि लार्ज है या लेस है या मोर है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड. तो अब डेल्टा एनजी निकाल लो. इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या होगा? 2. अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज्यादा. अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट साइड मोल्स क्या होंगे? कम. गैस के मोल्स कम होंगे. If delta N is greater than more, number of moles of gas is more in the product side. When pressure increase, the reaction goes backward. Backward मतलब Left to right. left to right, ठीक है, पर towards less number of gaseous moles. Delta N less than 0. किधर moles कम है? Product side moles कम है. Pressure बढ़ाने किधर shift होगी? Towards forward. Towards less number. तो ये common होगा. Forward backward से better क्या याद रखना है? इधर gaseous moles कम है. कम रहेगा. तो प्रेशर बढ़ाने से उस तरफ रिएक्शन शिफ्ट होती है जहां पे गैसियस मोल्स क्या होगी? कम होगी. प्रेशर कम करने से उस तरफ शिफ्ट होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है. डेल्टा जी अगर 0 हो गया, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर. फॉर द इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेंपरेचर N2 plus H2 गिविंग 2NH3, किधर डेल्टा जी क्या है इस रिएक्शन का? नेगेटिव. तो प्रोडक्ट साइड मोल्स क्या होंगे? कम होंगे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर? प्रेशर बढ़ाएंगे किधर शिफ्ट होगी? लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स. किधर है वो? प्रोडक्ट साइड है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. डिक्रीजिंग द वॉल्यूम एज सेम एज व्हाट? इंक्रीजिंग द प्रेशर, बिकॉज़ P and V are inversely proportional to डिक्रीजिंग द प्रेशर शिफ्ट होगा बैकवर्ड, बिकॉज़ बैकवर्ड में नंबर ऑफ गैस मोल्स क्या है? ज्यादा. सेम. तो क्वेश्चन भी हो गया, कुछ नहीं था. एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पहले याद कर लेते हैं. सेंटेंस सिंपल सा. इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स, शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स और लो वॉल्यूम साइड. लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स और लो वॉल्यूम साइड. Sir, can you repeat? इंक्रीज इन प्रेशर हो तो क्या बेटा, ऊपर ही था वही, कुछ और नहीं बताया मैंने. इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स. सिंपल अगर याद रखना है तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स और लो वॉल्यूम साइड.
नेक्स्ट आता है इनर्ट गैस। एक ही सेंटेंस है, increase in pressure shift towards less number of gas moles or low volume side, so decrease in pressure shift towards more number of gaseous moles or high volume side। higher volume। ठीक है। Yes। नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, आप खुद सोचो, जैसे मान लो, फिर से मैं वही रिएक्शन लिखता हूँ, N2 प्लस N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3। ठीक है, ये सभी गैस है, इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दिया मैंने। इनर्ट गैस का मतलब कभी भी इनर्ट गैस नोबल गैसेस नहीं है, कोई भी गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इनर्ट गैस ऐड करने से, चूंकि ये भी गैस था, सिस्टम में क्या बढ़ गया इनर्ट गैस का ऐड करने से? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। Yes। सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर सिस्टम में तो आपने गैस डाल दिया बाहर से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। नॉट थिंक ओवर इट, देखना, गौर करना। केपी का एक्सप्रेशन था ना मोल्स के टर्म में, NC रेस टू C ND रेस टू D अपॉन NA रेस टू A NB रेस टू B and PT अपॉन into PT Summation upon summation n raised to delta n। अब खुद सोचो, assume that it is an equilibrium, तो QP इक्वल टू क्या होगा? KP होगा। हेलो। Yes sir। Now if delta NG is 0, अगर डेल्टा NG 0 है और आपने PT बढ़ा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? डेल्टा NG 0 है, PT चेंज कर No दिया, sir। समेशन n चेंज कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No sir। तो प्रेशर No, चेंज sir। करो या टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज करो धीर, QP फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज डेल्टा NG 0 है। तो डेल्टा NG 0 होने से equilibrium is not affected by change in pressure। डेल्टा NG इक्वल टू 0 होने से नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के ऐड करने से समेशन n बढ़ जाती है, समेशन n बढ़ जाती है, बट डेल्टा NG अगर 0 हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा NG अगर 0 है, नो चेंज इन पोजीशन। लेकिन अगर डेल्टा NG 0 नहीं है, अब ध्यान दीजिए फिर से, डेल्टा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होने से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होने से क्या बढ़ गया उस मोमेंट पे? समेशन n बढ़ गया। QP इज नॉट इक्वल टू KP, तो 1 अपॉन समेशन n क्या होगा? कम। डिक्रीज होगा। 1 अपॉन समेशन n रेज टू डेल्टा n PT अपॉन समेशन n, अगर PT कांस्टेंट है तो कम। PT अपॉन समेशन n रेज टू डेल्टा NG व्हाट कैन इंक्रीज or can decrease depending on delta ng value। delta NG। if delta NG is more than 0, sorry less than 0, तो बढ़ेगा। if delta Yes। NG greater than 0, कम greater than 0 डिक्रीज होगा। अब खुद सोचिए, अगर डेल्टा NG greater than 0 है, यही मान लेते हैं, तो QP क्या हो गया? कम हो गया ना। Yes sir। QP कम हो गया, किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। KP is greater। Yes sir। फिर से समझो, मैं फिर से समझाता हूँ। इनर्ट गैस ऐड करने से समेशन n बढ़ गया, 1 upon summation n decreases, PT upon summation n decreases, PT upon summation n raised to delta NG can increase as well as decrease। Let's assume that if delta NG is greater than 0, तो PT upon summation डिक्रीज करेगा।
डिक्रीज करेगा, therefore QP will be less than what? KP. KP किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन. Forward. तो फॉरवर्ड में मोल्स ज्यादा है या बैकवर्ड में मोल्स ज्यादा है? क्विक. Backward. फॉरवर्ड में. डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 का मतलब बेटा लिखा भी है हमने, डेल्टा G n ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑफ गैस इज मोर इन प्रोडक्ट साइड. तो डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है तो किधर ज्यादा मोल्स हैं? Forward. फॉरवर्ड साइड में. फॉरवर्ड साइड ज्यादा मोल्स है. लेट्स अगेन थिंक, डेल्टा NG लेस देन 0 तो QP क्या हो गया? Greater सर than. QP ज्यादा हो जाएगा KP से. QP ज्यादा हो जाएगा KP से. किधर शिफ्ट होगी? सर Backward. बैकवर्ड शिफ्ट होगी. Backwards. बैकवर्ड. अच्छा, डेल्टा NG लेस देन 0 है तो किधर मोल्स ज्यादा है? QP. अरे मोल्स किधर ज्यादा है? Backward. रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? Reactant. रिएक्टेंट साइड. तो रिएक्टेंट साइड मोल्स ज्यादा है. Yes. यस सर. तो अगर दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या मिला कि दोनों केस में रिएक्शन किधर जा रही है? जिधर मोल्स ज्यादा है या जिधर मोल्स कम है? सर जिधर इधर मोल्स मोल्स ज्यादा है. ज्यादा है. ज्यादा है. फिर से मैं समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से, समझेंगे, समझना पड़ेगा आपको. हमने समेशन एन इनर्ट गैस ऐड किया तो सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया. 1 अपॉन समेशन एन कम हो जाएगा. पीटी कांस्टेंट ले लिया मैंने. पीटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट. पीटी. तो पीटी अपॉन समेशन एन क्या हो जाएगा? Decreases. PT upon summation and delta G has two possibilities. If delta NG is less than 0, it will increase. The reaction will be backward shifted. But backward में moles क्या हैं? ज्यादा. अगर delta NG greater than 0, forward shifted. Forward में moles क्या हैं? ज्यादा. ज्यादा. मतलब inert gas को add करने से constant pressure पे reaction किस जगह पे जाना चाहती है? Irrespective of delta NG greater than or less than. Not equal to 0 के लिए. Equal to 0 तो कुछ होगा ही नहीं. इक्वल टू 0 लेंगे डेल्टा एनजी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर. तो अगर No, डेल्टा एनजी लेस देन 0 हो या मोर देन 0 हो, addition of inert gas shift the reaction towards more number of gaseous moles और higher volume side. ये समझ में आया? यस सर. Yes, sir. अब जिधर ज्यादा मोल्स होंगे उधर चले जाए, तो डेल्टा एनजी देखने की भी जरूरत नहीं है. Here inert gas means a gas which does not react with any one of the reactants or products. का मतलब इतना ही है. Constant volume में फर्क नहीं पड़ता. No change in position of equilibrium. That is no effect on position of equilibrium. At constant pressure, due to addition of inert gas, the reaction will shift in the direction where number of gaseous moles are more or having higher what volume. अगर डेल्टा जी less than 0 हुआ तो equal to 0 हुआ तो no effect on addition of inert gas. Clear है? Yes. यस सर. क्वेश्चन करिए. कहां तक लिखा था हमने? इस क्वेश्चन को कर लिया था ना. तो प्रेशर के लिए एक पेज स्किप करिए, एक पेज स्किप करिए, काफी है. डायरेक्टली क्वेश्चन लिखिए. 1.5 पेज के बाद क्वेश्चन लिखिए. कुछ नहीं है ये भी. हमने प्रेशर कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, इनर्ट गैस भी कर लिया. प्रेशर कर लिया तो वॉल्यूम भी कर लिया, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड, है ना. तो इनर्ट गैस का क्वेश्चन कर लेंगे Yes. तो काम हो जाएगी. प्लीज डू इट. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं, डेल्टा एनजी 0 कोई फर्क नहीं. कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से उस तरफ जाएगी रिएक्शन जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है ज्यादा गैस के, या वॉल्यूम क्या है ज्यादा.
तो फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एनर्जी क्या है बेटा बताइए? जीरो, Zero. कुछ चेंज नहीं जीरो है। है, सेकंड वाले में कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ चेंजेस Any. है ही नहीं। डेल्टा जी नहीं, नो चेंजेस। क्यों मैंने बताया नहीं आपको, आपसे पूछूंगा बस मैं, बस नहीं होता है, याद कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे किधर जाती है रिएक्शन? जिधर ज्यादा मोल्स है। किधर ज्यादा मोल्स है? सर रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1, तो प्रोडक्ट साइड 1 ओनली है। 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, देयर 2। तो प्रोडक्ट साइड कम मोल्स है, रिएक्टेंट साइड ज्यादा मोल्स है। तो इनर्ट गैस ऐड करने से उसी तरफ जाती है जहाँ पे मोल्स क्या है ज्यादा। तो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी एक्सोथर्मिक, अच्छा पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं, फिर से पूछ रहा हूँ। ये रिएक्शन लिखा मैंने, A gives B। तो हमारा मोटिव क्या है बनाना? बी बनाने का मोटिव है कि ए बनाने का मोटिव है? सर बी बनाने का। सर बी बनाने का। पर रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? सर तो दोनों वो में ए बी बन रहा है, दोनों भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पर हमारा मोटिव क्या है? बी बनाने का। मैं बी जब बनाने कहता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है कि बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है? जब मैं सर कहता हूँ फॉरवर्ड होना चाहिए ना। कि हमारा मोटिव बी बनाना है, तो फॉरवर्ड हमारा मोटिव होता है हमेशा। और अगर मैं किसी रिएक्शन का नाम एक्सोथर्मिक दिया, तो फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड इज व्हाट? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्लियर? डन? यस सर। So A to B is exothermic reaction. So forward is exothermic and backward is what? Endothermic. Endothermic. So what is the एंडोथर्मिक। meaning of exothermic? क्या था meaning? सर हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम When व्हेन द energy is रिएक्शन टेक्स released. प्लेस। Heat is released. तो heat अगर release हो गया A से B बनने में, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? A की एनर्जी ज्यादा है या B की एनर्जी ज्यादा है? थिंक सर करना। एक ही ज्यादा होगी ना। A की ज्यादा, बिकॉज A से B बनने में A ने एनर्जी रिलीज कर दी, तो जो नया चीज बना उसमें हीट क्या होगी? कंटेंट एनर्जी क्या होगी? कम। हाँ. तो अगर B की एनर्जी कम होगी A से, तो स्टेबल कौन होगा? B की एनर्जी अगर कम होगी A से, स्टेबल कौन होगा? Sir B. बी। वो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या? ज्यादा। ज्यादा. ज्यादा। अच्छा, फॉरवर्ड होने में एनर्जी रिलीज हुई, तो बैकवर्ड होने में एनर्जी क्या होगी? Endothermic energy absorbed. एंडोथर्मिक हुई, एब्जॉर्ब। तो बी से ए बनने में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी? सर सप्लाई करनी Supply पड़ेगी होगी. या फिर वो एनवायरनमेंट से लेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, सिंपल है ना? तो Yes. हीट सप्लाई करना मतलब एनर्जी बढ़ाना, Yes. यस एनर्जी मतलब टेम्परेचर देना, है ना? यस Can you repeat? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब एनर्जी दे रहे हैं ना, तो सिस्टम की टेम्परेचर बढ़ेगी। यस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? सिस्टम की एनर्जी बढ़ाना। तो थिंक ओवर इट, ए से बी बनने में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? सर टेम्परेचर कम ज्यादा चाहिए। कम सर चाहिए, कम चाहिए। क्योंकि सर A से B बनने में ना. ए से बी बनने में हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है, वो यस सर हीट है नहीं, टेम्परेचर कम चाहिए। हीट देनी है हाँ, नहीं, temperature is. सिस्टम से हीट चला जा रहा है, तो हीट B कम हो to A जाएगी। temperature ज्यादा. बी से ए बनने में लेकिन, सर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा थी. तो अब बताता हूँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर ए टू बी या बी टू ए? सर बी B टू to ए। बी टू ए। डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स A to B. ए टू बी। अब ये ए टू बी छोड़िए, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडो या एक्सो? Endo. सर एंडोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic. बिकॉज एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करना, Absorb करना. एक्सो का मतलब हीट रिलीज करना। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स Endothermic. उधर एंडो की तरफ जाना चाहेगा। डिक्रीज इन यस फेवर्स व्हाट? एक्सो, Endothermic. टुवर्ड्स शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सो साइड। एक्सोथर्मिक। एनी डाउट इन दिस? नो सर। इसको मैथमेटिकली ग्राफिकली बताऊंगा मैं बाद में। तो यहाँ तक समझ में आई बात? हेलो, यस यहाँ तक आ गया? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B gives heat, लिखा है एक्सोथर्मिक, and temperature is increased। ये लिखिए अच्छे से पहले नोटबुक पे लिखिए। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वेज। A gives B plus Q का मतलब क्या है? B के साथ साथ हमें हीट भी मिला है।
A to give P gives delta H equal to minus Q. Delta H equal to minus Q का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक। बताया है पहले, कई बार बता चुका हूँ, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक हर जगह आ चुका। A माइनस Q, B मतलब क्या हुआ? A से हमने हीट निकाल दिया तो क्या फॉर्म हो गया? निकाल दिया B फॉर्म हो गया। तो इन तीन फॉर्मेट में एक्सोथर्मिक देंगे तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो A to B अगर एक्सोथर्मिक होगा तो B to A डेफिनेटली क्या होगा? एंडोथर्मिक। डन? Yes, sir. सर मतलब डेल्टा एच क्यू होगा। डेल्टा एच माइनस क्यू है ना, क्यू तो एक अमाउंट है, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी। उसकी साइन अगर नेगेटिव हो गई, डेल्टा एच की साइन अगर नेगेटिव हो गई तो क्या है? एक्सोथर्मिक। डेल्टा की साइन अगर पॉजिटिव क्या है? एंडोथर्मिक। इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स एंडोसाइड, डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स एक्सोसाइड। बिकॉज अब हम टी ही चेंज कर दे रहे हैं ना, अगर टेम्परेचर ही चेंज कर दे रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ऊपर के तीन केस में, फॉर द केस ऑफ change in concentration, change in pressure, change in inert gas, addition of inert gas, in all the three cases we are not changing the temperature, the T is constant. But अगर बोल रहा हूँ effect of temperature, तो T is changing. Since T is changing, an equilibrium constant depends only on temperature, so equilibrium constant will also change. कंप्लीट करिए, लिखिए। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एज अ होमवर्क आप क्या करिएगा। मतलब बहुत ज्यादा आसान है, 10 मिनट में बन जाएंगे। 10 मिनट ज्यादा ही बोल दिया मैंने। एक्सरसाइज 1 पूरा कर सकते हैं, सिर्फ उसमें डेल्टा जी वाला कहीं पे आता है उसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज पूरा ही कर सकते हैं। हाँ पूरा कर सकते हैं। जेई वाले बुकलेट में एक्सरसाइज 1 में ओनली वन क्वेश्चन इज यू कैन नॉट सॉल्व, वो डिस्कस नहीं हुआ है। 48 49 एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट 48 49 यू कैन सॉल्व एनीथिंग। मेडिकल में बताते हैं। इसमें तो है ही नहीं, तो मेडिकल तो एक्सरसाइज 1 पूरा ही कर सकते हैं, पूरा ही कर सकते हैं। एक छोटी सी पार्ट बची हुई है सिर्फ समझाने के लिए, और कुछ नहीं बचा। सो नेक्स्ट क्लास में करके आने का पूरा कर लेना, बन जाएगा तो कर लेना, कुछ है ही नहीं उसमें, बोल तो रहा हूँ। लेकिन मैं ली चार्टर प्रिंसिपल जरूर लिखूंगा। एक्सरसाइज 1 ली चार्टलेस प्रिंसिपल वो जरूर कर लेना, तो मैं अभी आपको करवा देता 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट लगते करने में। ली चार्टर प्रिंसिपल से जो क्वेश्चंस होंगे ना एंडिंग में एक्सरसाइज 1 में, यस वो डेफिनेटली ही कर लेना, और स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेना। कुछ क्वेश्चन ताकि पूछेंगे तो थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी ना। यस आई विल नॉट फोर्स यू, बट ली चार्टर्स प्रिंसिपल वाला पार्ट कर लेना। 5 मिनट से 7 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। 10-12 क्वेश्चन है, फट 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 हो जाए। पढ़ना है, देखना है कि किधर शिफ्ट होगी तो कर दीजिएगा शिफ्ट। तो आज की क्लास की जो सबसे बड़ी लर्निंग है, अगर हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है या बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है? सर फॉरवर्ड तो बैकवर्ड क्या होना पड़ेगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। इंक्रीज इन टेम्परेचर किधर किधर सपोर्ट करेगा, एंडो या एक्सो? Endo. एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली बात ना सिर्फ था कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर प्रेशर की बात करो तो चेंज इंक्रीज इन प्रेशर किधर भेजता है, जहां नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो, लो कम वॉल्यूम। होगा, इनर्ट गैस ऐड करने किधर भेजता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। ज्यादा होगा। तो बढ़ाने से किधर भेजता है, एंडोसाइड। कम करने से एक्सोसाइड। खत्म, इतना ही 4 लाइन में पूरा थ्योरी खत्म हो गई। कंसाइज थ्योरी इतनी ही है।
जी खत्म हो जाता है, कल खत्म कर लेंगे इसको, कल खत्म हो। गैसियस स्टेट में कितने लेक्चर लग गए इसमें? 3-4 लेक्चर में खत्म हो गए। वो भी स्लोली काफी क्वेश्चंस कराए क्लास में, आपको डिस्कशन किया इसलिए। क्वेश्चंस नहीं करा तो भी खत्म हो जाता है। बुकलेट के अकॉर्डिंग जे वाले बुकलेट में देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1 व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड। मेडिकल वाले बुकलेट में तो एक भी नहीं है, सभी डिस्कस हो चुके हैं। पर वो इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछ लेते हैं, आजकल तो पूछ ही रहे हैं जो पार्ट्स के जो भी नहीं हुआ मतलब। तो एंडोथर्मिक के लिए बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है बेटा, सब कुछ वही एक जैसा है। क्यू मैग्नीट्यूड है, क्यू क्या है दोनों केस में Yes. मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ फटाक से आंसर। N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। मुझे ज्यादा क्वांटिटी में अमोनिया चाहिए, ठीक है? तो प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा अमोनिया मिलेगा या प्रेशर कम करने से ज्यादा अमोनिया मिलेगा? प्रेशर बढ़ाने से। बढ़ाने से। वेरी गुड। इधर कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। 4 moles। इधर कितने मोल्स हैं? 4 2 moles। 2 मोल्स। तो 2 4 moles। चाहिए, कम मोल्स चाहिए। कम मोल्स चाहिए तो प्रेशर बढ़ानी पड़ेगी। प्रेशर इंक्रीज करने से उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम। वेरी सिंपल। अब रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक या बैकवर्ड एक्सोथर्मिक? सब फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेंपरेचर और लो टेंपरेचर? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। हाँ वेरी गुड, करेक्शन किया जल्दी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर लो फेवर्ड, टेम्परेचर। लिखा हुआ है सिंपल, फेवर्ड एट लो टेंपरेचर। अब एक ही चीज 10 बार क्लास में डिस्कस होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट टेम्परेचर। हाइट। मैथमेटिकली हाई टेम्परेचर। ग्राफिकली सब बताऊंगा जब वो डेल्टा वाला पार्ट पढ़ेंगे यहाँ तक। तो नेक्स्ट है फिजिकल इक्विलिब्रियम, पढ़िएगा। फिजिकल मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, फिजिकल स्टेट चेंज कर जाएगा। मेल्टिंग, मेल्टिंग में हीट सप्लाई करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। इस चीज को मेल्ट करना है तो हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करते। सप्लाई मींस व्हाट? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। सॉलिड से लिक्विड बनाना, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। यस। तो ये हाई टेम्परेचर फेवर करेगा या लो पे फेवर करेगा? हाई टेम्परेचर। सर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। नाउ अब फिजिकल इक्विलिब्रियम, अच्छा बताइए पहले समझ लेते हैं। सॉलिड की डेंसिटी जनरली ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी जनरली ज्यादा होती है? जनरली which density has higher, solid density or liquid density? लिक्विड। लिक्विड डेंसिटी ज्यादा होती है, ये देखो। सॉरी सर, सॉलिड। जनरली पूछा बेटा, एग्जांपल है जो लिक्विड की भी ज्यादा होती है। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी? सॉलिड। सॉलिड की ज्यादा होगी, लिक्विड की ज्यादा होगी या गैस की ज्यादा होगी? डेंसिटी, डेंसिटी इज व्हाट? पार्टिकल्स आर क्लोजर to closest in what? Solid state. सर सॉलिड स्टेट। Solid will be having high density. अच्छा डेंसिटी डेंसिटी विल बी वेरी लो। तो डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगी? कम। से कम हो जाएगी। ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होती है रिएक्शन? सर जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। और OR, और जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो और क्या है? लो वॉल्यूम साइड। लो वॉल्यूम साइड। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस और हैविंग लो वॉल्यूम। तो लो वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी क्या? सर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होती है। हायर डेंसिटी। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम लोअर डेंसिटी दैट इज हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम और हायर डेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। वही जो ऊपर सेंटेंस था वही लिखा है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मोल्स नहीं लिखा, बिकॉज गैस नहीं भी हो सकते। तो नंबर ऑफ लो
लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स बोलो या लो वॉल्यूम बोलो, दोनों को यूज करते हैं। यहाँ पे लो वॉल्यूम या हाई डेंसिटी यूज होती है। तो प्रेशर बढ़ाने से द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लो वॉल्यूम साइड और हाई डेंसिटी साइड। टू मेल्ट एनी सॉलिड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड एंड लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस देन सॉलिड। बिल्कुल लॉजिकल है। एक्सेप्शन क्या है? आइस वाटर सिस्टम। आइस वाटर सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ आइस से ज्यादा होती है। आइस क्या है? सॉलिड। वाटर सॉलिड फिर भी ऑपोजिट होती है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होना चाहिए था? लो प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा ना Yes. टू गेट द लिक्विड। बट इन केस ऑफ आइस वाटर सिस्टम किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। सो वाटर की तो प्रेशर बढ़ाओगे, इन केस ऑफ दिस प्रेशर बढ़ाओगे अगर, तो किधर शिफ्ट होगी? लो वॉल्यूम साइड और हाई डेंसिटी साइड। किधर हाई Yes. डेंसिटी? वाटर की तरफ डेंसिटी क्या है? ज्यादा। सो वाटर ज्यादा है। तो in case of ice water system, increase in pressure favors what? Melting. In case of ice water system, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लो वॉल्यूम की तरफ जाएगी या हाई डेंसिटी की तरफ जाएगी? वो किस तरफ है? वाटर की तरफ है। तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग फेवर हो रही है। इन जनरल सॉलिड के लिए क्या है? लो प्रेशर फेवर्स व्हाट? मेल्टिंग। क्लियर है? यूनिक क्वेश्चन है। यस सर। सॉलिड से लिक्विड बनाना मतलब वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम ज्यादा। हेलो, वॉल्यूम ज्यादा हो गई सॉलिड से Yes, sir. लिक्विड। लेकिन इन केस ऑफ आइस वाटर सिस्टम ऑपोजिट होती है। तो नॉट जनरल, इन जनरल अगर हम आपसे कहेंगे तो लो प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग, बट इन केस ऑफ आइस वाटर सिस्टम हाई प्रेशर फेवर्स व्हाट? मेल्टिंग। डन? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है एलोट्रोपिक कन्वर्जन। ये भी वही है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे कार्बन और डायमंड में, ग्रेफाइट और डायमंड में डायमंड की डेंसिटी ज्यादा। तो डायमंड की डेंसिटी ज्यादा तो उसकी वॉल्यूम क्या? कम। तो हाई कम हो प्रेशर जाएगी। स्पॉट डायमंड फॉर्मेशन। हाई प्रेशर फेवर स्पॉट डायमंड फॉर्मेशन। डायमंड फॉर्मेशन। स्टेबिलिटी डेल्टा लिखा ग्रेटर देन 0 तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो डायमंड का बनना एंडोथर्मिक है या ग्रेफाइट का बनना एंडोथर्मिक है? सर ग्रेफाइट का बनना एंडोथर्मिक। कैसे? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक, Diamond. फॉरवर्ड इज एंडो। इस रिएक्शन का डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मतलब एंडो, मतलब फॉरवर्ड इज एंडो, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन या फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज व्हाट? एंडो। एंडोथर्मिक। तो फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज एंडो, तो हाई टेम्परेचर फेवर्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ डायमंड व्हिच इज एंडो। तो conversion of graphite to diamond is feasible at high temperature and at high pressure. Clear है? Yes, sir. Graphite से diamond बनना endothermic process. Endothermic process are favored at high temperature. तो high temperature favors what? Formation of diamond. Second thing, carbon diamond form is having high density or low volume. तो high pressure favors what? Low volume. Formation of diamond is favored by high temperature and at high pressure. Clear सबको? Yes, sir. ठीक है, पेज नंबर 36 तक कल के क्लास के लिए कंप्लीट कर लीजिएगा। और बुकलेट में ली चार्ट प्रिंसिपल डेफिनेटली कर लीजिएगा। समय मिलता है तो वो भी कर लीजिएगा। समय तो आपके पास हाथ में है ही नहीं, शाम तक पढ़ाई है, तो इसलिए एटलीस्ट नोट्स कंप्लीट करके आप ली चार्ट प्रिंसिपल तक कर लीजिएगा एटलीस्ट। एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ओके सर। चलिए, थैंक्स बेटा। थैंक यू सर। बाय सर।